कि ब्राह्मण है तो जेल भेज दिया जाए। ब्राह्मण का दुर्भाग्य यही है कि इन्होंने सबसे ज्यादा कमल का बटन दबाया, इतना कमल का बटन दबाया कि भाजपा की सरकार बना दी। अगर विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी हुई तो इसमें ब्राह्मण उत्पीड़न कहां से आ जाता है? हरशंकर तिवारी हाथा नहीं भाता, ये तो पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी जहां षड्यंत्र करेगी, जहां साजिश करेगी, जहां जुल्म करेगी, वहां समाजवादी लोग खड़े होंगे, हम खड़े। कोई रुआ बराबर मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। पूरी अयोध्या लूट ली, फिर कह रहे हैं पूरी अयोध्या लूट ली, जमीनें लिखवा ली, लुटेरे हैं ये। पहले भी कहा था जमीन के लुटेरे हैं, आज भी कहा जमीन के लुटेरे हैं, फिर कह रहा हूं 27 में ब्राह्मण किसके साथ? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात हो रही है, लेकिन हम सवर्ण कहाँ हैं? हम जो बोल रहे हैं जिसको सुनना सुने, नहीं आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। उत्तर प्रदेश में लगातार एक बात चल रही है। लोग कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार में ब्राह्मण प्रताड़ित किया जा रहा है। विनय शंकर तिवारी को जैसे ही जेल होती है उसके बाद से इस चीज़ को हवा मिल जाती है। चाहे विनय शंकर तिवारी का मामला हो, चाहे अयोध्या जिले में एक ब्राह्मण की शिखा और मुंह उखाड़ने का मामला हो, या फिर अब कौशाम्बी का मामला। कौशाम्बी का मामला इस समय काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के गद्दावर ब्राह्मण नेताओं में से एक पवन पांडे जी मौजूद हैं। पूर्व वन राज्य मंत्री रहे, पूर्व विधायक रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न कैसे हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और लगातार इस बात का आरोप लगाती रही है। सबसे पहले मंत्री जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। देखिए, 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद केवल ब्राह्मण ही नहीं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण, सारे वर्ग के लोग मारे जा रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, लोग सताए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 17 से लेकर और अभी तक कई सैकड़ा से अधिक ब्राह्मण मारे गए, पिछड़े समाज के लोगों के फेक एनकाउंटर हुए, दलित समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हर तबका परेशान किया जा रहा है। पूरा जंगल राज कायम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो कौशाम्बी की घटना है वो बहुत दुखद है। जांच होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, जो सही है, जो सच है वो होना चाहिए, सही कार्रवाई होनी चाहिए। उत्पीड़न नहीं होना चाहिए कि ब्राह्मण है तो जेल भेज दिया जाए, ब्राह्मण है तो उसके पिता की जान चली जाए। दुखद है। और कितनी घटनाएं हैं। अभी बताइए, मिल्कीपुर में जिस तरह से एक ब्राह्मण बुजुर्ग पांडे जी की मूछ नोच ली गई, शिखा नोच ली गई, माँ बहन काट गई, 5-6 साल की छोटी बिटिया आ गया। ब्राह्मण का दुर्भाग्य यही है कि इन्होंने सबसे ज्यादा कमल का बटन दबाया, इतना कमल का बटन दबाया कि भाजपा की सरकार बना दी। और भाजपा की सरकार बनाने के बाद भाजपा के सरकार के लोग इनको इनाम दे रहे हैं, मुख्यमंत्री सहित, कि तुमने हमारी सरकार बनाई तो उसका परिणाम ले लो। तो कहीं शिखा उखाड़ी जा रही है, कहीं मूछ उखाड़ी जा रही है, कहीं फेक एनकाउंटर हो रहा है, कहीं जेल भेजे जा रहे हैं, कहीं फर्जी मुकदमे में पूरे परिवार को सताया जा रहा है। मतलब जितने तरह के कष्ट हो सकते हैं वो सारे कष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिए जा रहे हैं, और यही उनको वोट देने का परिणाम ब्राह्मण समाज और अन्य समाज को मिल रहा है। 2022 के चुनाव में यही चीज चल रही थी कि ब्राह्मण नाराज है, और समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ लगी थी कि ब्राह्मण अपने पाले में लाया जाए, और एक बार फिर ठीक उसी तरीके से सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि 2027 में ब्राह्मण किसके साथ होगा? देखिए, पाले में लाना ना लाना एक अलग बात है। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, सच की राजनीति करते हैं। जो पीड़ित हैं हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे मुसलमान भाई हो। जो पीड़ित है, जिसके साथ जुल्म अत्याचार होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी हर वर्ग का वोट चाहती है, यही हमारा समाजवाद है। अगड़ा भी हो, पिछड़ा भी हो, दलित भी हो, ब्राह्मण भी हो, मुसलमान भी हो, कोरी भी हो, पासी भी हो, नाव भी हो, धोबी भी हो, लोहार भी हो, कुम्हार भी हो, प्रजापति भी हो, ब्राह्मण भी हो, हम सबका वोट चाहते हैं। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि हम पूरे उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, पूरी अयोध्या का विकास चाहते हैं। तो यहाँ कोई एक बिरादरी का आदमी थोड़े रहता, सब रहते हैं। जब सबका विकास होगा, सब तरक्की करेंगे, तो अयोध्या तरक्की करेगी। केवल अडानी और अंबानी के तरक्की करने से देश नहीं तरक्की करेगा। अयोध्या में केवल भाजपा द्वारा पोषित पूंजीपतियों के तरक्की करने से अयोध्या तरक्की नहीं करेगी।
जब अयोध्या में रहने वाला किसान भी तरक्की करे, अयोध्या में रहने वाला ठेले और कुलचे बेचने वाला भी तरक्की करे, अयोध्या में रहने वाला व्यापारी भी तरक्की करे, अयोध्या में रहने वाला नौजवान नौकरी पाए, जब सबकी तरक्की होगी तो अयोध्या तरक्की करेगी, तो हमारा प्रदेश और देश तरक्की करेगा। तो हम सबकी तरक्की की कामना करते हैं, सबका वोट चाहते हैं, सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। हम झूठे और खोखले नारों भाजपा की तरह दे करके लोगों को ठगना नहीं चाहते, लूटना नहीं चाहते। हम सबकी तरक्की, सबका विकास, सबका साथ, सबका सम्मान, सबको नौकरी, सबकी खेती खुशहाली हो, इसकी कामना के साथ सबका साथ चाहकर सबको आगे ले जाना चाहते हैं। विनय शंकर तिवारी को जेल हुई, उसके बाद एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन अगर विनय शंकर तिवारी को एक मिनट मंत्री जी, केवल अगर विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी हुई तो इसमें ब्राह्मण उत्पीड़न कहाँ से आ जाता है? देखिए, ऐसा केवल विनय शंकर तिवारी की बात नहीं है, हम लोग पहले से मुद्दा उठाते आ रहे हैं। कबीर तिवारी की हत्या हुई बस्ती में, क्या मिला? हत्या करने वाले भाजपा के संरक्षणदाता, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रविकांत त्रिपाठी बांधा, लखनऊ में मोहित पांडे, अंबेडकर नगर में घटना हुई, गोरखपुर में कई लोग मारे गए, देवरिया में मारे गए, कई जगहों पर मारे गए, कई सैकड़ा लोग मारे गए, क्या कार्रवाई हुई आखिर? और हरशंकर तिवारी हाथा नहीं भाता, ये तो पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है। तो आप साजिश के तहत कुचक्र रच के आप विनय शंकर तिवारी, कुशल तिवारी और उनके परिवार को फंसाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम हर पीड़ित के साथ रहें। भारतीय जनता पार्टी जहां षड्यंत्र करेगी, जहां साजिश करेगी, जहां जुल्म करेगी, वहां समाजवादी लोग खड़े होंगे। हम खड़े हुए विनय शंकर तिवारी के साथ, और हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और सदैव पंडित हरशंकर तिवारी के पुत्र हैं। तो अगर उनके परिवार का उत्पीड़न होगा तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी, हम सारे लोग खड़े होकर उनकी आवाज बनने का, उनका साथ देने का काम करेंगे। आप ब्राह्मण समाज की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, लगातार जब भी कहीं कोई मामला सामने आता है सबसे पहले आगे आते हैं, लगातार आवाज़ उठाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप इस मामले को लेकर राजनीति करते हैं, ब्राह्मणों को लेकर। जब सत्ता में थे तब बात कुछ और होती थी। देखिए, ऐसा है, मैं उन लोगों की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। मैं अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, और मैं केवल ब्राह्मण ही नहीं, मैं हर वर्ग की आवाज़ उठाता हूँ। हमारे यहाँ भी दलित कोरी बिरादरी की बेटी के साथ अत्याचार हुआ, सबसे पहले मैं गया, मैंने आवाज़ उठाई, परिवार की आर्थिक मदद की। ऐसे कई मामले हैं जिन मामलों में हम लोग जाते हैं, उठाते हैं आवाज़, और भारतीय जनता पार्टी के जुल्म अत्याचार के खिलाफ हम सर्व समाज सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। सबके ऊपर अगर कहीं जुल्म अत्याचार होगा, कोई घटना होगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग सताएंगे, तो वहाँ खड़े होकर उस परिवार की आवाज़ बनेंगे। और कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, मेरे ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है नाम वाला वही बदनाम है। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नहीं लोग पाते तो अनलगर प्रलाप करते हैं, मेरे ऊपर कोई सेहत पनान के ऊपर फर्क पड़ता है कि मेरे ऊपर क्या बोलते हैं, मेरे बारे में क्या लिखते हैं, क्या लिखवाते हैं, क्या लिख के संतुष्ट होना चाहते हैं, कोई रुआ बराबर मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करता हूं, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, श्रद्धेय नेताजी की नीतियां, आदरणीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा को लेकर बढ़ रहा हूं। हर तबका, हर बिरादरी, हर समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूं, सबका साथ चाहता हूं। और ये अलग बात है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, तो जाहिर सी बात है, जो अपने समाज के लोग हैं, अपने लोग हैं, जब हम मजबूत होंगे तभी दूसरे को मजबूत करेंगे। जब हम लड़ाई लड़ने लायक रहेंगे तभी दूसरे लड़ाई लड़ेंगे। तो अपने लोगों को मजबूत करना, अपने समाज को मजबूत करना, अपने परिवार को मजबूत करना कोई गलत बात नहीं है। अपने परिवार समाज को मजबूत करेंगे और साथ में अन्य समाज को भी मजबूती के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। इस काम को पूरी मजबूती से कर रहे हैं, करते रहेंगे, और दुनिया की कोई ताकत मुझे इस काम से रोक नहीं सकती। जिले में तमाम नेता हैं पांडे जी, लेकिन लगातार हम देखते हैं कि आप चाहे अयोध्या का मामला हो या अयोध्या के बाहर का मामला, बहुत ही तेजी के साथ उठाते हैं और उस पर अडिग रहते हैं। सरकार में आपको डर नहीं लगता कि इतने मामले लगातार आप उठा रहे हैं? चाहे अयोध्या का मामला हो, जमीन का मामला रहा, वो भी आपने खूब उठाया था, और भी ऐसे कई मामले रहे, लगातार उठाते रहे। तो डर नहीं लगता आपको कि कहीं कुछ हो न जाए? का डर सबको, कम से कम सच की आवाज उठाएंगे तो खुशी होगी। और डर किस बात का? डरना किससे? भगवान ने हमें भी दो आंख दिया है, दो हाथ दिया, पैर दिया, उनको भी दिया। डर किस बात का? क्या है वो जो उनसे किसी से डरा जाए? पूरी अयोध्या लूट ली, फिर कह रहे हैं पूरी अयोध्या लूट ली, जमीनें लिखवा ली, अधिकारियों और भाजपा के नेताओं ने मिलकर पूरा लूट लिया। और जब गरीबों किसानों की जमीन लूट ली, पूरा लिखा लिया, तो अब सर के रेट बढ़ा रहे हैं। गरीबों का खून पीने के बाद सर के रेट बढ़ा रहे हैं। लुटेरे हैं ये। पहले भी कहा था जमीन के लुटेरे हैं, आज भी कहा जमीन के लुटेरे हैं, फिर कह रहा हूं सत्ता में बैठे लोग अयोध्या की जमीनों के लुटेरे हैं। लेकिन वो लोग तो कहते हैं अयोध्या को भव्य बना दिया, दिव्य अयोध्या हो गई। अब वो तो किसान की आत्मा और व्यापारी की आत्मा जानती है।
हाँ, इनकी लुटेरापन बहुत भव्यता के साथ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। पवन पांडे लास्ट में चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, अयोध्या से या फिर अयोध्या के बाहर, या कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जहां से आदरणीय अखिलेश यादव जी टिकट देंगे। लेकिन यहाँ की जनता लगातार ये कह रही है पवन पांडे यहीं से चुनाव लड़ेंगे। पवन पांडे का अपना क्या है, वो कहाँ से लड़ेंगे? मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा आदेश देंगे, जैसा निर्देश देंगे, उसका पालन करेंगे। 27 में ब्राह्मण किसके साथ? सर्व समाजवादी पार्टी के साथ। तो हमने नेताजी से बातचीत की, इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको हमने दिखाया। इनका कहना है कि सर्व समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। लास्ट में एक सवाल छूट रहा था नेताजी, वो भी थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं। आपके नेता हैं अखिलेश यादव, पीडीए की बात करते हैं, और कुछ लोग उसमें सवाल उठाते हैं कि इसमें हमारी तो कोई भागीदारी ही नहीं है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात हो रही है, लेकिन हम सवर्ण कहाँ हैं? जो सवाल उठाते हैं वो मानसिक रूप से बीमार हैं। पी से पंडित क्यों नहीं समझते? ए से अगला क्यों नहीं समझते? ए से आदि आबादी क्यों नहीं समझते? पी से पीड़ित क्यों नहीं समझते? और जिनको समझ में ना हो, पी से पवन पांडे समझ लें। लेकिन बसपा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे ये तो ऐसा है, सुनिए मेरी बात। बसपा वाले क्या बोल रहे हैं, भाजपा वाले क्या बोल रहे हैं, इतना समय हमारे पास उनको सुनने के लिए नहीं है कि बसपा और भाजपा क्या बोल रही है। हम जो बोल रहे हैं, जिसको सुनना हो सुने, नहीं आगे बढ़े। तो हमने पांडे जी से बातचीत की, इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको हमने दिखाया। बहरहाल इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अयोध्या का अगला विधायक कौन, पवन पांडे, वेद प्रकाश गुप्ता या फिर कोई और, ये भी जरूर बताइएगा।